जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे भाई बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6। तो अगर देखा जाए तो बैंड 7 से अबव। Hello guys, once again welcome back on the video. In today's video we will be talking about scale up visa। जैसे कि आप लोगों को पता है 22 अगस्त 2022 को स्केल अप वीजा लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप सबके लिए कि भाई आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो और यूके में आके रह सकते हो और देन उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं कि भाई स्केल अप वीजा होता क्या है, ठीक है, काम कैसे करता है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, और उसके साथ साथ कि भाई किस तरह से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी कंपनीज हैं जो स्केल अप वीजा ऑफर करती हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हो। वो मैं आपको दिखाने वाला हूं डेमो में कि भाई कैसे आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी वाली जो जॉब्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो में बने रहे तो डेफिनेटली स्केल अप वीजा के बारे में इन एंड आउट सब कुछ आपको पता होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वीडियोस बनाता हूं जहां मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करता हूं विद द इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग इस तरह कंटेंट पसंद है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्केल अप वीजा काम कैसे करेगा। क्या ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से काम करेगा? ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम ये होता है कि भाई जहां पे आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं और उसके बेस पे आप वीजा फाइल डालते हो कि अगर आपके पूरे पॉइंट्स बन रहे हो तो आप वीजा फाइल डाल देते हो और फिर आपको वीजा मिल जाता है। हाँ, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे काम करेगा। तो 70 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने होंगे इन टोटल। 70 पॉइंट्स कलेक्ट कैसे होंगे मैं बताता हूं। 10 पॉइंट्स तो मिलेंगे आपके फाइनेंशियल्स के, मतलब कि भाई आपको पैसे जो बैंक में दिखाने हैं उसके जो 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद 10 मिलेंगे आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के, भाई इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, भाई आप प्रोफिशिएंसी एनएफ है कि भाई आप इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब B1 लेवल की आपको इंग्लिश दिखानी होगी। 10 पॉइंट उसके, तो 20 पॉइंट्स हो गए। रेस्ट जो 50 पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जो भी स्केल अप कंपनी आपको COS ऑफर करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारे 70 पॉइंट्स जब कलेक्ट हो जाते हैं तो 70 पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो स्केल अप वीजा के लिए, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये आता है, क्या स्केल अप वीजा एक ही कैटेगरी का है? नहीं, स्केल अप वीजा जो है एक है स्पॉन्सर्ड, एक है अनस्पॉन्सर्ड। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको स्पॉन्सर्ड क्या होता है। स्पॉन्सर्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे अनस्पॉन्सर्ड है उसमें भी आपको एक बार स्पॉन्सर्ड रूट में जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, भाई कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, स्केल अप कंपनी है, वो कहेगी भाई ठीक है, हाँ हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। मिनिमम 6 महीने के लिए उनको आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर स्केल अप वीजा। जैसे आपको मिल जाता है उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन लीव दैट कंपनी, या आप कोई भी और दूसरे प्रोफेशन में काम कर सकते हो, किसी और कंपनी के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 33K होनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, आप दूसरी चीज भी कर सकते हो, जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो और उसके साथ आप वॉलंटरी वर्क अगर करना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आप दो चीजें, वैसे कि जनरली ना मोस्टली वीजास पे ऐसा होता है कि भाई आप डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते इस कंट्री में, तो वही रिस्ट्रिक्शन इस वीजा के ऊपर है। अब बात आती है अनस्पॉन्सर्ड वाले की। अनस्पॉन्सर्ड क्या होता है कि स्पॉन्सर्ड वाला लिया आपने 6 मंथ्स का, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद आपने कंपनी चेंज करने की सोची। अगर आपने 6 महीने के बाद अपनी वो कंपनी छोड़ दी है तो यू डोंट नीड अ न्यू स्पॉन्सरशिप। आप उसी वीजा के ऊपर आप रह सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी यहां पे लेके आ सकते हो। लेकिन जो कंडीशन जो ये है कि आपकी जो सैलरी होगी अगर आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हो तो उसकी 33,000 पाउंड होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, यही डिफरेंस है स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड का। स्पॉन्सर्ड का ये है कि भाई आप हमेशा उस स्पॉन्सर जिसने आपको करा है उसी के साथ काम करते रहोगे। अनस्पॉन्सर्ड ये है कि भाई 6 महीने के बाद यू कैन चेंज इट, यू कैन वर्क विद अ डिफरेंट कंपनी बट यू शुड हैव अ सैलरी ऑफ 33,000 पाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि स्केल अप कंपनी एक्जैक्टली में होती कौन सी है। तो गवर्नमेंट जो इनको कैटेगराइज किया है, जो इनको लिए एक कंडीशन रखी है वो ये है कि जो इनके एनुअलाइज्ड टर्नओवर है वो 20% ग्रोथ करना चाहिए और जो इनके पास इंप्लॉई है एटलीस्ट 10 इंप्लॉइज होने चाहिए, तो ही वो कंपनी स्केल अप कंपनी की कैटेगरी में मानी जाएगी, उसको उसमें कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया क्या हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए क्या अगर हमें स्केल अप वीजा अप्लाई करना है? तो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, हाँ आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, वैसे स्पॉन्सर्ड हो सकता है, अनस्पॉन्सर्ड हो सकता है। समझाया था कि भाई स्पॉन्सर्ड किस तरह से काम करता है, अनस्पॉन्सर्ड, तो आपको स्पॉन्सरशिप डेफिनेटली चाहिए, COS चाहिए स्केल अप कंपनी से, तभी आप इस वीजा के लिए अप्लाई। तो इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो है कि भाई आपकी एज 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपके पास स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, मतलब जो भी कंपनी स्केल अप वीजा में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो वो आपको COS प्रोवाइड करे, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। थर्ड जो है कि भाई आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए 33K, इतनी तो होनी चाहिए या उससे ज्यादा, 33,000 पाउंड पर एनम। फोर्थ जो है, जो आपकी जो स्किल है वो ग्रेजुएट लेवल की होनी चाहिए। स्किल के बारे में मैं अभी वीडियो के आगे बताऊंगा आप लोगों को कि भाई कैसे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि कौन कौन सी स्किल इस कैटेगरी के अंडर आ सकती हैं। फिफ्थ जो है कि आपके फाइनेंशियल, आपको ये दिखाना होगा कि लास्ट 28 डेज में आपके अकाउंट में 1270 पाउंड एटलीस्ट आपके अकाउंट में थे फॉर लास्ट 28 डेज।
और या फिर अगर आप यूके में रह रहे हैं लास्ट 12 मंथ से, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और फिफ्थ जो कंडीशन है वो है कि भाई आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल जो होना चाहिए एटलीस्ट B1 होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखाता हूं कि गवर्नमेंट ने एक स्केल अप इंस्टीट्यूट डिजाइन किया हुआ है जहां पे इन्होंने बताई हुई है डिफरेंट कंपनीज, मतलब यूके में डिफरेंट पार्ट्स में, कि इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में कौन कौन सी डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो स्केल अप वीजा स्पॉन्सर्ड हैं, जो स्केल अप वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो चलो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को चलता हूँ, दिखाता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.scaleupinstitute.org.uk, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइंड ए स्केल अप बिजनेस। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको दिखाएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं, विजिबल स्केल अप्स, ठीक है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। अगर हम इंग्लैंड पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखा देगा यहाँ पे कि भाई टोटल जो कंपनीज हैं, ऑल कंपनीज 5445 कंपनीज हैं जिनके पास स्केल अप वीजा स्पॉन्सरशिप है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंपनीज के नेम आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो क्या वो स्केल अप वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जाते हो स्कॉटलैंड में तो स्कॉटलैंड का देख सकते हो, यहाँ पे 437 कंपनीज हैं। इसी तरह आप नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर देखते हो तो यहाँ पे हैं 208 कंपनीज जिनके पास स्केल अप वीजा स्पॉन्सरशिप है, ठीक है। अब जो ये तो हो गया भाई स्केल अप वीजा जिन स्पॉन्सरशिप डिफरेंट कंपनीज के पास अवेलेबल है, जिनको आप ढूंढ सकते हो। अगर वो कह रही है कि भाई हाँ हम आप लोगों को ये स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई हाँ वो कंपनी जेन्युइन है। अब जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो स्केल अप वीजा स्पॉन्सरशिप के अंडर आते हैं, मतलब आपके अगर वो स्किल है कि आप अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फिर दोबारा से गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gov.uk गाइडेंस, ये पूरा आप कॉपी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा इसका, ठीक है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है इन्होंने, अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन, एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड्स एंड गोइंग रेट्स फॉर स्किल्ड वर्कर, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी एंड स्केल अप रूट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है SCU रेफर्स टू द स्केल अप रूट। अब यहाँ पे डिफरेंट कोड्स आ गए, ऑक्यूपेशन कोड जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव फलाना दिन का जो भी है, प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, इसकी यहाँ पे सैलरी बता रखी है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना जरूर कि भाई जिसकी सैलरी अगर आपको लगता है कि भाई 30,000 से, जैसे कि ये 24,300 है, तो डेफिनेटली इसके अंदर आप स्केल अप वीजा नहीं अप्लाई कर सकते। रीजन क्या है, इसकी जो सैलरी है वो 33,000 से कम है, तो ये नहीं कर सकते। अगर आप ये 52,000 है, डेफिनेटली ये कैटेगरी आएगी स्केल अप वीजा अप्लाई करने के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए यहाँ पे सारी, जैसे ये 20,000 है, इसमें नहीं कर सकते, 24,000 ये भी नहीं आएगी उसमें। जितने भी 33 से ऊपर जो भी हैं, डेफिनेटली दोज कैटेगरीज विल फॉल अंडर द स्केल अप वीजा स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज, जैसे कि फिजिकल साइंटिस्ट ये हो गए। अब इसमें अगर हमें ढूंढना है, कोई भी ढूंढ सकते हो। अब नीचे अगर इसमें मैं जाऊं लेके, एक मिनट, ये सारे के सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं नीचे लेके जाता हूं आपको थोड़ा सा, सॉरी, हाँ, ये जो जहाँ पे सैलरी, हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6। तो अगर देखा जाए तो बैंड 7 से अबव जो है वो स्केल अप वीजा में फॉल करेगा, क्योंकि उसकी सैलरी 33 से ज्यादा है। अब यहाँ पे बात आती है गोइंग रेट्स। अगर यहाँ पे कुछ हैं जो स्केल अप वीजा के अंडर नहीं आएंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देखें टेबल 5, ऑक्यूपेशन कोड्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी और स्केल अप रूट्स। तो नीचे जो ऑक्यूपेशन कोड्स हैं, जैसे कि ये सारे के सारे, ये सारे स्केल अप वीजा कैटेगरी के अंडर नहीं फॉल करते। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ने पूरे डिटेल में समझा रखा है कौन सी स्किल्स फॉल करेंगी स्केल अप वीजा अप्लाई करने के लिए और कौन सी नहीं करेंगी। तो आप इसमें अपने सर्च कर सकते हो, मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हो कि भाई वो इस कैटेगरी में आ रही है या नहीं आ रही। तो गाइस मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को स्केल अप वीजा के बारे में समझाने की। भाई आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्केल अप वीजा एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कोई चीज ऐसी है जो मुझे कवर करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।